हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है मेरा भाई। रीता घर संभालने के साथ साथ अपनी सिलाई का काम भी करती थी। उसके घर में पति, सास और बेटी के अलावा एक ऊपर की मदद करने के लिए नौकरानी भी थी। यूं तो उसको कोई तकलीफ नहीं थी अपने पति और सास से, पर मनु यानी कि मानव के आने से उनका व्यवहार बदल गया था। वह दोनों मनु को तिरस्कार की नज़र से देखते थे और बात बात पर जलील भी करते थे। पता नहीं क्यों उठा लाई है इस नासपीटे को। अब तो हमारी सुबह इसकी मनहूस सूरत देखकर ही होती है। रीता की सुबह अपनी सास के इन्हीं शब्दों से होती थी। जिस दिन से रीता मनु को अपने घर लेकर आई थी, उसी दिन से उसकी सास की आंखों में वो लड़का खटकता था। वे लोग रीता से भी अब नाराज रहते थे। मौका देखकर उसको कुछ न कुछ सुना ही देते थे। उसकी 5 साल की बेटी श्रुति मनु को देखकर बहुत खुश हुई थी और उसे 10 साल के बच्चे को पहली बार ही भैया कहने लगी थी। मनु भी उसको छोटी बहन की तरह प्यार करता और उसका बहुत ध्यान रखता था। श्रुति और मनु साथ में पढ़ते थे, खेलते थे। खेलने में कभी कोई बात हो जाए तो मनु श्रुति को प्यार से समझाता था, जबकि श्रुति अपने छोटे होने का फायदा उठाकर उससे लड़ाई भी कर लेती थी। श्रुति का मनु की तरफ प्यार और सम्मान देखकर दादी और पिता को बहुत बुरा लगता। उन्होंने उनको मनु के खिलाफ भड़काना शुरू किया और उस मासूम बच्ची का मन मनु के खिलाफ होने लगा। वह हर बात पर उसका अपमान करती। रीता उसको प्यार से अकेले में समझाती तो वह थोड़ा बहुत समझ तो जाती थी, लेकिन माँ की व्यस्तता पर पिता और दादी की सोच भारी पड़ गई। मनु उसका ध्यान रखने की जितनी कोशिश करता, श्रुति उसका उतना ही ज़्यादा अपमान करती थी। बचपन में रक्षाबंधन और भाई दूज पर वो मनु के लिए स्वयं थाली तैयार करती और मेरा भैया कहकर मनु की कलाई पर राखी बांधकर मिठाई खिलाती थी। मनु भी उसको उसकी पसंद का गिफ्ट दिया करता था। वही श्रुति अब अपनी माँ के जोर देने पर मनु को राखी बांधती और चली जाती। मनु, जिसका असली नाम मानव था, रीता की बचपन की सहेली नीलम का बेटा था। नीलम के पति फौज में थे और दुश्मनों के हाथों देश के लिए शहीद हुए थे। नीलम ने अकेले मानव को बड़ा किया था। मनु बेचारे की किस्मत में माँ बाप का प्यार शायद नहीं था। एक दिन नीलम बाजार से सब्जी ला रही थी तो एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। अस्पताल में नीलम ने रीता को बुलाया और उससे वादा लिया कि वह उसके बेटे का ध्यान रखेगी। रीता के हाथ में अपने 10 साल के बेटे को छोड़कर नीलम ने अपनी अंतिम सांस ली। रीता जब मनु को घर लेकर आई तभी उसकी सास ने कहा था, मनु से यह लड़का माँ बाप दोनों को खा लिया। अब क्या अपना घर बर्बाद करने के लिए लाई हो? कोई ज़रूरत नहीं इसको यहाँ रखने की। इसको किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आओ। छोटा मनु यह सब बात नहीं समझता था। रीता के पति भी नाराज हुए थे। उसने उन लोगों से कुछ नहीं कहा और मनु को अपने बेटे की तरह पालने लगी। इन्हीं सब कड़वी बातों के साथ समय तेजी से आगे बढ़ा और अब मनु पढ़ लिख कर एक बहुत अच्छी जॉब करने लगा था। रीता को वह माँ नहीं भगवान मानता था, जिसने बहुत मजबूती के साथ अपने परिवार के विरोध करने पर भी उसको पाला था। 18 साल की श्रुति भी एक खूबसूरत लड़की थी। अब दादी और पिता के ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार ने उसको जिद्दी स्वभाव का बना दिया था। रीता के प्यार, मेहनत और समझदारी की वजह से वह माँ की इज्जत तो करती थी, लेकिन मनु को लेकर उसका वही रवैया था। एक दिन श्रुति ने घर में बताया कि उसकी एक सहेली का आज बर्थडे है। उसे सहेली के घर जाना है और वह रात को वहीं रुकेगी। दादी और पिता को तो कोई मतलब था नहीं। रीता का मन पूरी तरह से मान नहीं रहा था। वह श्रुति ने उसकी बात नहीं मानी और जबरदस्ती चली गई। मनु घर में था और वह सब सुन रहा था। वह श्रुति के सब दोस्तों को जानता था और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि वह सब आवारा किस्म के थे।
वह सब बिगड़े हुए बच्चे थे। शाम को श्रुति जब घर से निकली तो मनु भी उसके पीछे पीछे चला गया। उसने श्रुति को एक घर में जाते हुए देखा। वह खिड़की से झांकता है। वहाँ एक छोटी सी पार्टी चल रही थी और गिनती के कुछ लड़के और लड़कियां ही थे और कोई नहीं था। उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह वहीं रुक कर खिड़की से सब देखता रहा। श्रुति दोस्तों के साथ नाच रही थी कि तभी मनु ने देखा कि एक लड़का उसके जूस में कुछ मिला रहा था। मनु जानता था कि श्रुति उस पर भरोसा नहीं करेगी, इसीलिए उसने इन सब का वीडियो बना लिया। उसने देखा कि श्रुति को थोड़ी देर बाद चक्कर आने लगे। वह लड़का श्रुति को कमरे में ले गया और बेहोशी की हालत में श्रुति को पलंग पर लिटा दिया। जैसे ही उसने श्रुति को छुआ, मनु ने उसके ऊपर हमला कर दिया और बहुत मारा और फोन करके पुलिस को बुला लिया। पुलिस वक्त पर पहुंच गई और उस लड़के को पकड़कर ले गई। मनु ने किसी तरह से मिन्नत करके पुलिस को श्रुति को ले जाने से रोक लिया। जब तक श्रुति को होश नहीं आया वह वहीं बैठा रहा और माँ से उसने कह दिया कि श्रुति अपनी सहेली के घर पर गई हुई है। जब श्रुति को होश आया तब मनु ने उसे सारी बात बताई और वीडियो दिखाया। श्रुति कुछ कह नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। जो उसके दोस्तों ने किया उसका श्रुति को बहुत बुरा लगा, पर उससे ज़्यादा वह शर्मिंदा थी। बचपन से लेकर अब तक जिस मनु का उसने दादी और पिता के कहने पर हर समय अपमान किया था, उसी मनु ने आज उसकी इज्जत बचाई थी और सही मायने में भाई का फर्ज निभाया था। मनु ने उसको समझाया कि आज जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। घर में किसी को कुछ नहीं बताना और तुम्हें भी कुछ नहीं कहने की ज़रूरत है। आज से पढ़ाई में मन लगाओ और अच्छे दोस्त बनाओ जिस पर तुम भरोसा कर सको। रीता ने घंटी बजने पर दरवाज़ा खोला तो श्रुति मनु के साथ देखकर चौंक गई। उसको थोड़ा ताज्जुब जरूर हुआ, पर खुशी भी बहुत थी कि शायद श्रुति का मन बदल गया है। उसने मनु को अपना भाई मान लिया है और अब दोनों भाई बहन के बीच में प्यार है। कुछ दिन बाद राखी का दिन आया तो श्रुति पहले की तरह बाजार से अपनी पसंद की राखी लाई और रघु की कलाई पर बांधकर मेरा भाई कहकर उसको गले से लगा लिया और इसी तरह उसने भाई दूज पर भी मनु को टीका लगाया। दादी और पिता भी अब चुप हो गए थे। श्रुति के अपमान का बदला मनु ने रीता की परवरिश और वात्सल्य के धागे से आज और मजबूत रिश्ता बना दिया था। रीता को कुछ मालूम नहीं था, लेकिन वह इतना जरूर समझ गई थी कि आज कुछ ऐसा हुआ है जिससे श्रुति का हृदय परिवर्तन हो गया है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।